हर हर महादेव। जय माता दी। साथियों, शारदीय नवरात्रि का नाम सुनते ही मन भक्ति से झूम उठता है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि वो 9 दिन हैं जब माँ दुर्गा स्वयं धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देती हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में साधक जो भी सच्चे मन से माँ से मांगता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 9 रातों का होता है जो किसी सपनों की दुनिया जैसा है। ये 9 दिन गंगा सागर जितने पवित्र हैं, जहाँ हर बूंद शुद्धता का प्रतीक है। तो आइए माँ का जयकारा लगाकर इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय माता दी। साथियों, इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर बुधवार तक चलेगी और सबसे खास बात यह है कि इस बार माँ की सवारी हाथी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माँ हाथी पर आती हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है अच्छी वर्षा होगी, खेतों में भरपूर फसल होगी और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। नवरात्रि की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं। सप्तमी 29 सितंबर सोमवार माँ कालरात्रि की पूजा। अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार दुर्गा अष्टमी और माँ महागौरी की आराधना। नवमी 1 अक्टूबर बुधवार महानवमी और माँ सिद्धदात्री की पूजा। कन्या पूजन का सबसे शुभ समय भी इन्हीं तिथियों पर माना जाता है। सप्तमी, अष्टमी या नवमी आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं घट स्थापना की। 2025 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। अगर यह समय ना मिल पाए तो अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा दोपहर का 11:39 से 12:28 तक। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा माँ की विशेष कृपा का कारण बनती है। अब दोस्तों, नवरात्रि के व्रत की असली तपस्या शुरू होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत तभी फलदायी होता है जब उसे विधि विधान और नियमों के साथ किया जाए। अब जानते हैं कि व्रत में किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले पानी पूरी, खासकर शुक्रवार को बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि यह दिन माँ संतोषी का है। पानी पूरी में खट्टा प्याज और लहसुन होता है जो व्रत को भंग कर सकता है। व्रत में लहसुन और प्याज वर्जित माने गए हैं, चाहे आप व्रत पर हो या ना हो। शुक्रवार को तो भूल कर भी खट्टी चीज़ें जैसे इमली, नींबू ना खाएं, वरना माँ संतोषी नाराज हो सकती हैं। डब्बा बंद जूस और लस्सी से दूर रहें, इनमें मिलावट और केमिकल होते हैं। अगर जूस पीना है तो उसमें नमक और बर्फ ना डालें। व्रत का आटा जैसे सिंघाड़ा या कुट्टू हमेशा ताज़ा होना चाहिए। बासी या पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर देते हैं। तेल की बात करें तो रिफाइंड या सरसों का तेल ना लें, बल्कि मूंगफली का तेल, नारियल तेल या शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। अब जानते हैं कि व्रत में क्या खा सकते हैं। फल जैसे सेब, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर, खासकर सीताफल बेहद शुभ माना गया है क्योंकि यह माता सीता का प्रिय फल है। इसे खाने से कई रोग दूर होते हैं और व्रत सफल माना जाता है। रसीले आलू, भिंडी और बैंगन, लेकिन सोमवार को इनसे परहेज करें। हरा धनिया डालकर बने व्यंजन खाएं, यह पोषण देता है और शुगर नियंत्रित करता है। साबूदाने की खिचड़ी, आलू की टिक्की, पापड़, दही, आलू के चिप्स व्रत में श्रेष्ठ माने जाते हैं। दूध और चाय ले सकते हैं, लेकिन उसमें नमक न डालें। हरी मिर्च थोड़ी सी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तीखा पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, व्रत में कभी भी पेट भरकर
ना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना ही उत्तम है। अब बात करते हैं माँ की पूजा में किन चीज़ों से बचना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं सफ़ेद और काले कपड़े ना पहने, माता की चौकी पर लाल कपड़ा ही बिछाएं, कागज नहीं कलश पर वही नारियल रखें जो पानी वाला और जटा वाला हो, उसे लाल कपड़े में लपेटना शुभ है। महिलाएं नारियल ना फोड़ें, माँ को फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। तुलसी, आंवला और दुर्वा माँ को ना चढ़ाएं क्योंकि ये भगवान विष्णु और गणेश जी को प्रिय हैं। माँ को लाल फूल जैसे गुड़हल और कमल अर्पित करें। मुरझाए या सूखे फूल कभी ना चढ़ाएं। टूटा हुआ दीपक, फटा बर्तन या अशुद्ध अक्षत प्रयोग ना करें। लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी वर्जित है। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए हैं। सच्चे मन से माँ का स्मरण करें, नियमों का पालन करें और माँ की कृपा पाएं। तो भक्तों, आपने जाना 2025 की नवरात्रि की तिथियां, घट स्थापना का शुभ समय, व्रत में क्या खाएं और किन चीज़ों से बचें। माँ की पूजा का असली फल तभी मिलता है जब हम पूरे भक्ति भाव से माँ की आराधना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, ताकि माँ के 9 स्वरूप आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो केवल धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और भक्ति का प्रसार है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले अपने गुरु, परिवार या पंडित जी की सलाह अवश्य लें।